भक्तों, आप सभी को मकर संक्रांति 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय चैनल नया योग टीवी में। तो आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताएंगे मकर संक्रांति से संबंधित। अगर आप इस जानकारी को जान लेते हैं तो समझो आप मकर संक्रांति का भरपूर लाभ उठा सकेंगे। मकर संक्रांति इस भारतवर्ष में मनाया जाता है, परंतु भिन्न भिन्न प्रति में इसे भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता आता है। क्रांति पर यह बताएंगे वह कौन सी 7 वस्तुएं हैं जिनका दान आपको अवश्य ही मकर संक्रांति पता बहुत अधिक फल बताया गया है। मकर संक्रांति पर दान करो। साथ ही बताएंगे मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जाएगा। गंगा स्नान करने हैं भक्तों, नदी स्नान करना है, पवित्र नदी में स्नान करना है, तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और दान करनी है, उनको दान करने की विधि क्या होती है, कैसे आपको दान देना चाहिए। दान देने से पहले जो हाथ फेरने का प्रोसेस है वह क्या रहता है, क्या नियम है, किस प्रकार से उन सबको मारना है, और उसके बाद वह आपको वस्तुएं दान देने हैं, जिससे कि जो पुण्य फल है वह आपको दान किसको देना चाहिए और किसको दान नहीं देना चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपन शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और मन वांछित फल की बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव, शम शकर या ओम नमः शिवाय। भगवान का नाम या मंत्र भी लिखा जाता है तो उसे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। बात करते हैं मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का या पवित्र नदियों में स्थान का बड़ा अधिक महत्व है। तो पहले आपको बताते हैं वह 7 वस्तुएं जो आपको दान करने चाहिए, क्योंकि इस दिन जो इन 7 वस्तुओं को दान करता है ना उसे अतः पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन यह 7 जो वस्तुएं हैं कि अपने साथ एक अद्भुत सहयोग लेकर आते हैं। यह आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है, जैसी आपकी क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, उसके अनुसार आप कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले प्रथम महत्वपूर्ण वस्तुओं की, और वह सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है वह है खिचड़ी। जी हां दोस्तों, खिचड़ी आपको मकर संक्रांति पर अवश्य ही दान करने चाहिए। खिचड़ी कैसे बनती है देखिए। खिचड़ी आप बाजार से बने बने ला सकते हैं भक्तों, या तो मूंग की जो दाल होती है ना, हरे मूंग की दाल और चावल दोनों को मिला दीजिए, उसे खिचड़ी बनती है। खिचड़ी का महत्व में जाना जाता है। यदि आप खिचड़ी इस दिन दान करते हैं तो आपको मकर संक्रांति पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, नहीं होता। अंत समय में जब आप प्रभु के पास मार्ग में होंगे जाने के लिए, तो यही पुण्य है जो आपके काम आता है, जो आपके जीवन को संभालता है। इसीलिए आपको खिचड़ी दान करने चाहिए। खिचड़ी कितने दान करने चाहिए? खिचड़ी सवाया दान करनी चाहिए। सवाया कैसे? आपकी क्षमता है, समर्थ है तो 1.25 किलो करें। आम की क्षमता है तो आप सवाल 100 ग्राम करें। जो भी है उसमें सवाया होना चाहिए। आप जितना चाहे वैसा कर सकते हैं, जैसे आपकी क्षमता है उसके अनुसार करिए, और आप खिचड़ अवश्य दान करिए। दूसरी वस्तु की बात करते हैं। मकर संक्रांति पर दान करने के लिए दूसरी वस्तु है तिल, सफेद तिल, और तीसरी वस्तु है तिल और गुड़ का बहुत अधिक महत्व है। यही कारण है कि कुछ प्रति में इसे तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति पर आपको सफेद तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई भी दाल में करने चाहिए। गुड़ और तिल के बने हुए लड्डू आते हैं, आप उसका दान कीजिए। आपके पास सफेद तिल हो तो दिल लीजिए और अच्छा लीजिए को मिलाकर आदान देना है। तिल और गुड़ का किसी ब्राह्मण को दान दीजिए, मंदिर में दान दे लिए। इस दिल के दान और गुण के दान का मकर संक्रांति पर बहुत अधिक फल है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई दिल और गुड़ का दान करता है, इसके जीवन की कठिनाइयां जो है वह भगवान हर लेते हैं, और इसके पुण्य के प्रभाव से उसके जीवन के कष्ट काम हो जाते हैं। इसका संबंध भगवान सूर्यदेव से भी है। यदि आप यह दान करते हैं और आपकी कुंडली में सूर्य भगवान किसी ऐसे को परेशान कर रहे हैं, और अपने आप को तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मकर संक्रांति पर, इसलिए आपको दिल और गुड़ का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की। वह चौथी महत्वपूर्ण वस्तु क्या है जो आपको संक्रांति प्रदान करने चाहिए? वह है वस्त्र, गर्म वस्त्र। जी दोस्तों,
इस समय क्या होता है कि शीत रथ अपने प्रचंड वेग पर होती है, हर तरफ बहुत अधिक ठंड होती है, उन्हें वस्त्रों का दान करते हैं और उसमें भी रंग, यदि आप लाल लेते हैं तो मंत्री का जो पर्व है वह सूर्यदेव से ही संबंध रखता है। जी हां भक्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल के आप सभी जानते हैं कि संक्रांति का जो सीधा संबंध है वह सूर्यदेव से है। लाल रंग भगवान सूर्यदेव का है। यदि आप लाल रंग के नी वस्त्र दान करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर होती है। आपको मकर संक्रांति पर उन्हीं वस्त्र प्रदान करने हैं, गम वस्तु दान करने ही हैं। उसमें भी अगर आप लाल रंग के दान करते हैं तो वह मकर संक्रांति पर विशेष फल देता है। यह दान किसको करना है? यह आप दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, या आप कंबल और इस प्रकार की वस्तुएं गरीबों को दान कर सकते हैं। आप देखिए, शहरों में निकल जाइए, रोड किनारे, सड़क किनारे बहुत से गरीब फितूर है। हमारे संस्थान ने भी अभी विशेष सेवा आरंभ की हुई है। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में हमारा भी प्रयास है कि अधिक से अधिक गरीबों तक हम भी जो ब्लैंकेट से कंबल है उनको पहुंच पाए। यदि आप उसे जोड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारे संस्थान का सदा प्रयास रहता है। संस्थान के माध्यम से हम सदा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक गरीबों और मासूम की मदद करें। इस ठंड से उनको बचे तो आपका स्वागत है, आप उसमें और उनकी मदद करें। तो जहां तक बात करें उसकी, तो आप कंबल दान कर सकते हैं, आप स्वेटर दान कर सकते हैं, लाल रंग का दान करते हैं तो बहुत ही उत्तम फल आपके लिए लेकर आता है। दोस्तों, कंबल दान कीजिए, और जो जरूरतमंद है उसमें भी गरीब है, जिनके हाथ या पैरों से जो लाचार है दोस्तों, उनको राहु के अनुसार बहुत अधिक होता है। नए होने चाहिए, कटे फटे मेल गंदे, इस प्रकार के वेस्टर्न को, इस प्रकार के कपड़ों को आपको दान नहीं करना चाहिए। जो भी आप दान करें वह नया हो और फ्रेश हो। पुराना इस प्रकार की कोई वस्तु आप दान ना करें, यह दोष लगता है। आपको दान का मतलब है कि आप नए, आप साफ सोते कपड़े उनको दान दीजिए, तभी उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। कहाँ जाता है जो आपको दान करने चाहिए? इसमें कौन कौन से अनाज आते हैं, इसकी बात हम सबसे पहले करते हैं कि वह अनाज कौन कौन से हैं जो आपको सप्तधान में या सपना जी में दान करना चाहिए। इसमें सबसे प्रमुख होता है चावल, भी चल जाएंगे। पंजाबी कहाँ जाता है? इसमें साबुत अनाज जो है ना, वह दान किया जाता है। 7 प्रकार के सबूत राज है जो आपको दान करने चाहिए। इसमें कौन कौन से अनाज आते हैं, इसकी बात हम सबसे पहले करते हैं कि वह अनाज कौन कौन से हैं जो आपको सप्तधान में या सतना जिले में दान करना चाहिए। इसमें सबसे प्रमुख जो आता है, सबसे पहले वह आता है। दूसरा अनाज अगर हम बात करें तो दूसरा अनाज होता है चावल में। जो आप चावल दान करेंगे ना, वह सबूत होने चाहिए। जैसे खिचड़ी में जो दान करते हैं उसमें टूटे हुए टुकड़े वाले चावल भी चल जाएंगे। पर अब तो धान का दान कर रहे हैं, तो उसमें जो चावल आप लेंगे ना, वह सबूत चावल होने चाहिए, वह टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। बासमती चावल अगर आप लेते हैं, एचडी में आप टूटे हुए डाल सकते हैं। जो है तीसरा अनाज आप ले सकते हैं, जो आप है तीसरे अनाज के तौर पर दीजिए। पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तुम बता दे कि पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज जो था, वह जो था, इसीलिए पूजा पाठ में चौक बहुत अधिक प्रयोग भी किया जाता है। मूंग की दाल ले लीजिए। इस प्रकार से जो भी आप डाल लेंगे ना, वह सबूत होने चाहिए। मतलब 7 प्रकार के अनाज आप उसमें दान करने हैं, जो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए ना, वह 7 अनाज रख लीजिए। अगले अनाज की बात करें तो 5 में तौर पर आप चला ले सकते हैं। चना बहुत ही उत्तम होता है, और गुड़िया आप दान करते हैं तो इसका पुण्य फल भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। सोयाबीन यदि आपके पास ना हो तो आप राजमा ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। इस प्रकार से यह आपका छोटा अनाज होगा। अब बात करते हैं, साथ में अनाज के तौर पर आप बाजार ले लीजिए। यह जो आरथू होती है ना, सर्दी की राथू होती है, और शीत रथ में बाजरे का बहुत अधिक महत्व होता है। शीत रथ में बाजार सेवन करने से आपको गर्मी प्राप्त होती है और सीट बचाता है। यह इसीलिए आपको प्रयोग आपको करना चाहिए। इस प्रकार से यह आपको दान करना चाहिए। बहुत सारे लोग सतना जी को चींटियों को भी डलवा हैं। यदि आप इन 7 अंजन को एक साथ मिला देंगे तो इसमें थोड़ा सा बुरा जरूर मिल दीजिएगा, थोड़ा दीजिएगा, जिससे कि चींटियां आसानी से इसको खा पाए। इसलिए किया जाता है।
क्योंकि जो कोई सप्त धान का दान करता है ना, उसको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति ऐसा दान करता है, उसकी यहां मां लक्ष्मी का वास होता है, धन के भंडार भरे रहते हैं और जीवन में कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं आती है। इसीलिए आपको सप्त धान अवश्य ही दान करना चाहिए। हम बात करते तो अगली जो वस्तु आप इस पर दान कर सकते हैं वह है कि गाय का घी यदि आप सकारा प्रदान करते हैं तो उसका पुण्य फल बहुत अधिक कहा गया है। शास्त्रों में पुराण बताते हैं कि जो कोई संक्रांति पर गाय का घी दान करता है, भक्तों, उसके जीवन में कभी रोग नहीं आते हैं, उसकी किया सदा निरोगी रहती है और जीवन के कष्ट सदा उससे दूर रहते हैं। इसीलिए आपको इस समय पर संक्रांति पर घी का दान करना चाहिए। घी का दान कर बात करते हैं अगले दान की और अंतिम दान की। जो सातवां दान होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, वह दान है नमक का दान। आप यदि संक्रांति पर करते हैं तो यह आपको बुरी नजर से बचाता है, आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। नमक का दान आपके जीवन में आने वाले दुखों को दूर करता है। नमक वह वस्तु है जिसका दान यदि आप करते हैं तो आपके रोजगार में कभी कोई बाधा नहीं आती है, आपके घर का गृह क्लेश, आपके बच्चों की आयु लंबी होती है, सेहत अच्छी होती है। इसीलिए नमक जो है इसका सकारात्मक प्रधान बहुत अधिक है जो आपको दान करनी है। आप बात करते हैं, आपने रखी है ना, उन सबको एक स्थान पर रखिए। जिस स्थान पर आप रखेंगे पहले उस स्थान पर गंगा जल युक्त जल से चित्त दिल्ली से को स्थान पवित्र हो जाएगा। उस स्थान पर अपने दान करने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको एक एक करके एक स्थान पर रखिए। पहले स्थान को पवित्र कर लिया, गंगा जल युग से चित्त देख फिर वहां अपने वस्तुएं रख दी। अब आपको दक्षिण रखें। जितना भी आपके पास श्रद्धा और समर्थ है उसके अनुसार जितनी वस्तुएं अपने दान करनी है ना उन पर दक्षिण रखिए, करनी कम, पर अपने दान करने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको एक एक करके एक स्थान पर रखिए। पहले स्थान को पवित्र कर लिया, गंगा जल युक्त जल से चित्त देख फिर वहां अपने वस्तुएं रख दी। उन सभी वस्तुओं पर अब आप दक्षिण रखना। जो भी आपके सामर्थ्य आपको दक्षिण रखती है, आप 50 रुपये रखें। जितना भी आपके पास श्रद्धा और समर्थ है उसके अनुसार जितनी वस्तुएं अपने दान करनी है ना उनमें दक्षिण रखिए। दान कर रहे हैं या अलग अलग व्यक्तियों को दान करने जो अलग अलग दक्षिण रखी जाएगी, सभी पर एक ही व्यक्ति को दान करने हैं तो आप दक्षिण एक ही जगह पर सारी वस्तुएं एक स्थान पर रखती है। स्थान का पवित्र कारण करके उन सभी पर दक्षिण रखती है। कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मकर संक्रांति एवं मकर संक्रांति, उपलब्ध संकल्प सोनकर मकर संक्रांति, उपलक्ष्य धानमंत्री विष्णु शरण प्रपत्ति और छोड़ दीजिए। उसके बाद वह वस्तु में आपको दान करनी है। यदि आप इस प्रकार से संकल्पना कर पाएं तो अपने हाथ में जल लीजिए और भगवान को याद करते हुए उन सभी वस्तुओं के ऊपर अपना एक बार हाथ फेर दीजिए। आपको सुबह सुबह करना होता है। सुबह सुबह आपको यह कार्य कर देना है। किसी को तो देने का कार्य आप कभी भी कर सकते हैं। पूरे दिन में सुबह सुबह आपने यह मिनट्स देना होता है और उसे बिना किसी को दान दे रहे हैं, उसको प्रेम पूर्वक दान देना है, सब सम्मंडन दे देना है। ऐसा नहीं कि आप सोच कि आप बहुत बड़े रईस हैं जो किसी को दान दे रहे हैं और उसका किसी प्रकार से अंदर करें नमस्कार करके। दूसरा, जब आपने दान दे दिया है ना दोस्तों, तो आप उसको भूल जाए कि आपने कितना महंगा दान दिया है, कितना कैसा दान दिया है। आप पहले ही अपनी संति ऐसा नहीं की। पहले हम सोचते रहे कि आपने तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, इतने नहीं खर्च करने थे, यह वस्तु इतने की नहीं लानी थी, इतनी महंगी सामान जो है वह दान में नहीं देनी थी। इस प्रकार के विचार बाद में नहीं आने चाहिए, परंतु इस प्रकार की सोच के साथ कभी भी आप ना बैठे कि आपको पछताना पड़े। इस प्रकार के जो विचार है तो इस प्रकार से आप दान दीजिए, वस्तुओं का दान दीजिए। मकर संक्रांति का जो त्योहार है न वह इस बार मनाया जा रहा है। 14 जनवरी को पिछले कुछ वर्षों से 15 जनवरी को मनाया जा रहा था, पर इस बार 14 जनवरी को ही पास सुबह कर रहे हैं और इसी के साथ मगर किस्म मकर संक्रांति लग जाएगी। इसीलिए 14 जनवरी को आप जानकारी के करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक और मकर संक्रांति संबंधित एक जानकारी और बता देता हूं कि जो मकर संक्रांति होती है नहीं, जो 14 जनवरी होती है, उसे दिन आपको क्या करना है।
कि जो स्नान है वह ब्रह्म मुहूर्त में ही अवश्य करना है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है अगर कोई मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेता है तो समझो उसने गजी में स्नान कर लिया। तो आपको मकर संक्रांति के दिन जरूर ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए। भक्तों, हिंदू शास्त्र में मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के शुभ योग बताए गए हैं। तो आपको मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना है, तो भगवान सूर्यदेव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और आपके जीवन में सभी दुख दूर होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। सभी के लिए काम का वीडियो है, अधिक से अधिक लोगों तक उसको शेयर कीजिए और दोस्तों वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना।